ओम शांति। तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। एक सेकेंड। ये दादा के तन में परम पिता परमात्मा शिव की प्रविष्टा थी। जो अब तक हमने दृश्य देखा, तो अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वह गहरी सोच करते, फिर कहते वह कौन था, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे रहस्य क्या है। दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था, और उन्होंने ही दादा को कलयुग सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया था, और उस पावन सृष्टि की स्थापनार्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन और दिव्य विवेक की प्राप्ति। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो। अब उनके अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन हो रहा था, और साथ साथ वे उस ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सोच भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई, और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वह अर्जुन है और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिए हुए अपने वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब यह निश्चय हो गया था कि मैं यह देह नहीं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है, और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्मानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उसके जीवन को ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मा निश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा हो गई और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्मा कुमारी वृजेंद्रा जी लिखती हैं कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर में के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे।
अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल्प पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते। अब दादा के मित्रों व संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला जिनका नाम रुक्मणी था, वह हैदराबाद के एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा के अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा यानी दादा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वह गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। ओम बाबा के सन्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वह बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का होने का आभास होता था और कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूपी ज्ञान गोपी समझती थी। ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी है। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी मैं अपने संबंधियों में किसी की शादी की सूचना मुझे मिलती थी तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आ रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतर चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कृष्ट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ गया पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंजक भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह के 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुण अवस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद के काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो?
जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है सुख रूप? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने बैठ कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन बुद्धि और संस्कारों सहित चेतन है और अनादि विनाशी है। बच्ची, ये दोनों चीजें अलग अलग है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। वह एक शरीर छोड़ दूसरा ले वह एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप ये 5 तत्व का शरीर हो कि जल जाता है, या इसमें वो आत्मा हो? आप वही हो। मैंने कहा, बाबा, स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म है। धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, ये किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांति स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो? देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है? ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इस बीच में मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है, जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा, सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और कल फिर मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया, जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया। एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा मम प्रकृति, तख्ते ताउस बिठाया, जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास बाबा के पास आई थी तो मैं मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में आकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों है? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्यों रोना है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आप तो शांत स्वरूप है। माता जी को यह बातें बहुत ही अच्छी लगती। वह मुझसे कहा करती, तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनकर आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहां पहुंचे। आहा, मेरी एक लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देह के भान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई थी और वे हाथ छोड़े बैठी ध्यान में निमग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अनेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हूँ अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। क्यों हूँ अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ।
धर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता का ज्ञान वर्षा निस्तिन बरसा रहा हूँ, निस्तिन बरसा रहा हूँ। तो बाबा का इतना सुंदर सभी माताओं के प्रति प्रेम और दया की भावना, करुणा की भावना थी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा चेंज, परिवर्तन लाया वहाँ के समाज में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबू